दोस्तों, आज की स्टोरी है जब इंसान जानने लायक होता है तब से लेकर और जीवन के अंतिम सांस तक मोह माया में पड़ा रहता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, तुम तो कहते हो मनुष्य जीवन के अंतिम सांस तक भी मोह माया में ही पड़ा रहता है और इसी कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुम्ही ने इस माया में सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य को बहकने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। परंतु क्षमा करना प्रभु, तुम जाल बिछाकर किसी बहेलिए या शिकारी की भांति जाल में फंसे मनुष्य को हाथ पैर मारने और उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, मैं तो अपनी माया की लीला देखता हूँ। फिर अर्जुन कहते हैं, फिर भी निहारते ही रहते हो ना, कोई सहायता तो नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है। तुम्हारे मन में मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता? क्या आगे बढ़ के उसका हाथ थाम लूं, उसे सच्चा रास्ता दिखाऊं? भगवान कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल आता है और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूं। फिर अर्जुन कहते हैं, परंतु कब करते हो मनुष्य की सहायता? मैं देख रहा हूं कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सहायता अवश्य करता हूँ, अपने भक्त को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। परंतु मनुष्य मेरी तरफ देखे सहायता के लिए, मेरी ओर बढ़े तब तो मैं उसकी सहायता करूँ। परंतु वो मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है, संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि, अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से अधिक विश्वास होता है। अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट पंच और पकवान चाहते हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाए। सोना चांदी, घी, चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा, चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा और भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा ये पश्चाताप के आंसू, चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों ना बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के उस सारे पाप को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ। उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। अर्जुन कहते हैं, केवल एक फल, एक फूल, एक पत्ती, कर्म विकर्म, पाप पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। ये धर्म और ये विधान, उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं जो अधर्म और अज्ञान के अंधेरे में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है, परंतु ये सब के सब छुप जाते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, अर्थात भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी इसके आगे तुच्छ हो जाता है। फिर कृष्ण कहते हैं, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति
तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा है तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।